हाँ जी, फीफो मेथड में क्या होता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हेन वी आर डूइंग, व्हेन वी आर एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। दो स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये सदबीर? बेटा अब असाइनमेंट्स बाद में भेजना, साथ साथ मत भेजो, पहले क्लास पे कंसंट्रेट कर लो, क्लास के बाद असाइनमेंट भेजना। हाँ जी सतबीर, जब यस हम मैम। फीफो मेथड के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड कॉस्ट निकालते हैं इन्वेंट्री की, तो हम कौन सी दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, व्हाट आर द टू थिंग्स? मैम हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कर रहे हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में हम स्टॉक्स और इन्वेंट्रीज की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहे हैं। तो जब हम दो मेथड यूज़ करते हैं, लीफो और फीफो। हमने अभी तक फीफो मेथड किया है। फीफो मेथड से जब हम एडजस्टेड कॉस्ट निकालते हैं तो कौन सी दो चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, कौन सी दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, और परचेज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हो? यस मैम। किस में निकालते हो, कैसे निकालते हो? मैम ओपनिंग स्टॉक प्लस एक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक, ठीक है। और एक तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं? लाइबिलिटी माइनस करेंगे। लाइबिलिटी कहाँ से आ गई इसमें? क्लोजिंग स्टॉक में क्या इंक्लूड रहता है? अच्छा, फीफो की फुल फॉर्म बताओ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मींस, इसका मीनिंग क्या होता है? इसके अंदर हम जो साल के अंदर खरीदा है तो पहले यूज करना है जी। जो पहले खरीदा होता है उसको, पहले यूज करना होता है। ठीक है। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में क्या इंक्लूड होगा? जो पहले पड़ा था वो तो हमने पहले यूज़ कर लिया, तो फिर यस क्या मैम। बचेगा उसमें? क्लोजिंग का मैम जो रहेगा। क्लोजिंग में क्या रहेगा? जो हमने उस साल में ख़रीदा होगा वही तो बचेगा ना। जो हमारे पास पहले पड़ा हुआ था वो तो हमने यूज़ कर लिया। तो यस क्लोजिंग मैम। स्टॉक में सिर्फ हमारी क्या रह जाएंगी? करंट परचेजेस। ठीक है। ठीक है मैम। आज हम बात करेंगे बेटा लीफो मेथड की। लीफो की फुल फॉर्म क्या होती है? लास्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। मीन्स जो हमने लेटेस्ट ख़रीदा है, जो सबसे लास्ट में चीज़ें खरीदी हैं, उसको हमने सबसे पहले अपनी प्रोडक्शन या सेल्स में कस्टमर को देना है। तो यहाँ पे COGS का फॉर्मूला जो फीफो में लगता है वो नहीं लगेगा। फीफो में क्या लगता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बट यहाँ पे लेटेस्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी वो क्या होगी? जो हमने लेटेस्ट करंट परचेजेस की थी हमने वही बेचा होगा, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी इक्वल टू करंट परचेजेस। वो कहता है कि अगर हमारी परचेजेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से कम आ रही हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम ओपनिंग इन्वेंट्री ले सकते हैं, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी दैट विल बी इंटायरली इक्वल टू परचेजेस, या परचेजेस में जो बचेगा सिर्फ वही हमारी क्या होगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब बेटा इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं 2 दिन से लगी हुई हूँ। इसका जो सम है, आपने देखा था? किसी ने देखा था ये सम, इलस्ट्रेशन नंबर 4? यस मैम। देखा था, समझ आ गया? यस मैम हो गया था। हो गया। अब इसमें हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और हमें करंट परचेजेस दे रखी है 48,000 की। तो अमित आपने फिर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला, एक बार बताओगे? यस अमित। यस मैम। हाँ बताओ, एक डिस्कस करो मिनट। क्लास में। हाँ, और किसी ने किया है ट्राई?
सृष्टि, मनीष, प्रीतम, भरत। मैं इन बच्चों के नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये कर लेते हैं। और किसी ने किया है तो नो मोस्ट मैम। किया है भरत? नो मैम। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, अब खोलो, सारे बुक्स खोलो अपनी एक बार। ये वाला सम निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 4। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें हमें बेटा लीफो मेथड के अकॉर्डिंगली निकालना है। और हमें इन्वेंट्री दे रखी है ओपनिंग 8000 और हमें परचेजेस दे रखे हैं 48,000। मैम क्लोजिंग इन्वेंटरी तो सही आ जाएगी। एक मिनट। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दे रखी है 8000 और हमें परचेजेस दे रखे हैं 48,000। अब हमें इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात होती है। और हमें इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। हाँ जी, कौन बताएगा? मनीष या अमित? 2 स्टूडेंट्स रेडी हैं। यस बोलो बेटा। मैम 8000 तो यूज हो जाएगा मैम। हाँ, 8000 तो यूज़ हो जाएगा, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री से। मैम रिमेनिंग 4000 ले लेंगे मैम करंट परचेज में से। बेटा ये 4000 क्यों लेना है? हमें तो पता ही नहीं ना क्लोजिंग स्टॉक कितना है। प्रॉब्लम तो ये है। दे रखा है मैम कहाँ दे रहे? गिवन है मैम। मेरी फिर बुक में मिस प्रिंट है। दिखाना मुझे एक बार अपनी बुक्स में कैमरा ऑन करके, क्योंकि मुझे तभी मेरा सम नहीं सॉल्व हो रहा था। मेरी बुक में नहीं है विजिबल। ये देखो मेरी बुक में। मैम हमारी बुक में भी नहीं है। कहाँ है? दिखाओ, मुझे नहीं दिखा। ये तो सॉल्यूशन में है ना, क्वेश्चन में कहाँ है? अच्छा, टॉप पे। ठीक है, बिल्कुल टॉप पे दे रखा है। इसमें हम जो मेरे पास बुक है उसमें इंडेक्स भी नहीं दे रखे कोई भी। एक मिनट बेटा, मुझे नोट करने दो। जिन बच्चों के पास नहीं है बेटा वो नोट कर लो एक बार। अमित थोड़ा सा नीचे करना अपना कैमरा। क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000 दे रखी है। और इंडेक्सिंग कैसे कर रखी है? ओपनिंग बोल दो एक बार बेटा। ओपनिंग इंडेक्स कितना है? ओपनिंग 100 ओपनिंग 100 और एंड वाला 140। एंड वाला क्लोजिंग 140 और एवरेज 125। एवरेज 125। ठीक है, थैंक यू बेटा। इसीलिए मुझे डाउट हो रहा था कि 8000 तो समझ आ जाता है बट ये 4000 समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें 12,000 दे रखी है, फिर तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी निकल ही आएगा। करें सबको? यस मैम। हाँ जी, नोट कर लिया सबने जिनकी बुक्स में नहीं है? यस मैम। बाकी बेटा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया प्लीज़ अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में सेंड कर देना। आज आप लोगों की अटेंडेंस हमें कॉलेज ऑफिशियल रिकॉर्ड में भेजनी है तो। मैम हाँ बोलो योगेश। एक बार मैम रिपीट करना क्या? वो क्या लिखा है? अच्छा, ये सम की ना स्टेटमेंट है, मैं रिपीट कर रही हूँ। हम कर रहे हैं लीफो मेथड। लीफो मेथड में हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री। और हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 8000, हमें परचेजेस दे रखी है 48,000 और हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 12,000। उसके साथ हमें इंडेक्स नंबर्स दे रखे हैं। इंडेक्स नंबर्स, ओपनिंग इंडेक्स नंबर है 100, क्लोजिंग एट द एंड है 140 और एवरेज इंडेक्स नंबर है 125। कर लिया नोट? यस मैम। ओके, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोनों मेथड से निकालना है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज 8000
प्लस परचेजेस इज़ 48,000, तो दोनों को प्लस कर दिया 56,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटा जो हम लीफो मेथड करते हैं उसमें क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज़ इंटायरली ऑफ परचेजेस, बट क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें गिवन नहीं है, बट अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोजिंग स्टॉक हमें 12,000 गिवन है, इसकी बाइफर्केशन में दोबारा करूँगी, पहले हम माइनस कर लेते हैं, 5 में से 1 गए, 44,000। उसने कहा था कि अगर जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है अगर वो परचेजेस से कम है तो हम क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड कर सकते हैं। यही था ना, यही था कि नहीं? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो अब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड परचेजेस से कम है, तो हम क्या करेंगे, जो ये क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है दिस विल बी इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक 8,000 और जो बाकी बच जाएगा दैट विल बी टेकन फ्रॉम परचेजेस। इसकी बाइफर्केशन करनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें इसकी करंट कॉस्ट निकालनी है और करंट कॉस्ट निकालने के लिए दोनों के इंडेक्स नंबर सेम है। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग इंडेक्स के बेस पे निकलता है और जो परचेजेस का इंडेक्सिंग होती है दैट इज़ ऑन द एवरेज बेसिस। तो इसीलिए जब हम हिस्टोरिकल निकालेंगे तब तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब तो हम सीधा 12,000 लेके माइनस कर देंगे, हमारा सम यही ख़त्म हो जाता है। बट जब हमने इसकी एडजस्टेड कॉस्ट निकालनी है तो एडजस्टेड कॉस्ट के लिए हमें देखना पड़ता है कि क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो ये देखने के लिए फीफो मेथड में हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेते, हम सीधा क्लोजिंग स्टॉक में परचेजेस को इंक्लूड करते हैं। बट अगर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज़ लेस देन परचेजेस देन ओपनिंग स्टॉक इज़ इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना इंक्लूडेड है 8,000, टोटल क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 12,000, तो 12,000 में से 8,000 विल बी फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक एंड रिमेनिंग 4,000 विल बी फ्रॉम परचेजेस। यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस और नो? यस मैम। राजदीप हो गया क्लियर? यही पॉइंट था जिसमें आपको डाउट रहता है? नहीं मैम, हो गया था ये। हो गया, हाँ गुड, शाबाश। अब मैं जिस जिसका बोलूँगी वो मुझे इंडेक्सिंग करके उसकी बताएगा कॉस्ट। ओके, 8,000 ओपनिंग स्टॉक की इंडेक्सिंग बताएगी प्रीति। यस प्रीति, 8,000 इंटू क्या लोगे? हाँ जी प्रीति बोलो बेटा। प्रीति रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। परमजीत? यस मैम। हाँ जी बेटा, ओपनिंग स्टॉक की करंट कॉस्ट निकालो, कैसे निकालोगे? 8,000 into 140 dividing by 100. डिवाइडेड बाय 100। गुड, 100. तो कितना आएगा? 11,200. 11,200। हाँ जी सौरभ, सौरभ यस मैम। बेटा परचेजेस की करंट कॉस्ट निकालो। 48 divided 125. 48,000 Multiply 1 मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 125 कितना आएगा? 53,760। शाबाश। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक करनी है। क्लोजिंग स्टॉक में दो स्टॉक्स इंक्लूडेड है, एक है ओपनिंग और एक है परचेजेस। ओपनिंग की हम ओपनिंग के हिसाब से करेंगे और 4,000 की हम परचेजेस और एवरेज लेंगे। हाँ जी संदीप। यस मैम। बोलो बेटा। 8,000 की करो इंडेक्सिंग। 140 बाय मैम मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 100, यही कितना आएगा? 11,200। यस मैम। ठीक है। हर्ष मेहता? यस मैम। हाँ जी बेटा, 4,000 की करो। 4,000 मल्टीप्लाई बाय
140 अपॉन 125 अपॉन में 125 कितनी अमाउंट आएगी? 4480 4480। ओके, वी हैव लवनीश। हाँ जी बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 44,000 की निकालो। 44,000 की निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। नहीं निकालेंगे तो बताओ इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आएगा? 11,200 प्लस 49,280। ठीक है। हाँ जी, नीलम, नीलम के नाम से। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, समझ आ गया नीलम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार हमें ये बताओ कि हमने क्लोजिंग स्टॉक जो 12,000 का था उसकी बाइफरकेशन कैसे की है? मैम जो अपना परचेजिंग था वो 48,000 था। परचेजेस 48,000 था। बेटा 1 मिनट रुकना, मुझे कॉल लेनी है, 1 मिनट। हेलो। हेलो। हाँ जी बेटा, यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ जी बोलो नीलम। मैम परचेजिंग तो अपनी 48,000 ठीक है। और वो 8,000 को खुद में से लेस कर दिया और तो अपनी परचेजिंग पावर के वो 48 में से कम आ रही है, 44,000 आ रही है। और इसको मतलब जो स्टॉक को अलग अलग पार्ट में मतलब आपकी आवाज़ कट रही है बेटा। मैम हेलो हेलो, हाँ जी बोलो बेटा। मैम जो 12,000 हाँ, हेलो नीलम, नीलम की तो आवाज़ नहीं आ रही। ओके, रीतम। यस मैम। नीलम आप एक बार माइक ऑफ कर दो अपना। रीतम, हाँ जी बेटा, आप एक बार Yes, दोबारा ma'am. रिपीट करो इसको। यस मैम, इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 44,000 है, हम्म, जो परचेजेस से कम है। ठीक है। इसलिए जो क्लोजिंग इन्वेंटरी थी 12,000 की, हम्म, उसमें ओपनिंग इन्वेंटरी का एक पार्ट इंक्लूड होगा, ठीक है। वो 8,000 है। ओके, और जो बाकी बचेगा 4,000 वो करंट परचेजेस का होगा। ठीक है, गुड, शाबाश बेटा। दोनों मेथड अब हो गए हैं। दोनों मेथड्स में किसी को कोई डाउट? डिफरेंस क्लियर है दोनों मेथड्स में? यस मैम। हाँ जी बेटा, बाकी सारे ऑल अदर्स इन द Yes, क्लास, आरजू, अनीता, यस मैम। यस मैम। समझ आ गया? हो जाएगा क्वेश्चन? यस मैम। ओके, गुड, शाबाश। विशाल शर्मा, चलो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट? मैम रेवेन्यू आइटम। हाँ, करंट ईयर में जो भी हमारी रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू को जब हम कॉस्ट में से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट। बेटा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो मेथड्स अवेलेबल हैं, कन्वर्जन ऑफ इनकम मेथड एंड नेट चेंज मेथड। कन्वर्जन ऑफ इनकम मेथड कब यूज़ होगा? जब आपको इनकम स्टेटमेंट गिवन होगी। और नेट चेंज मेथड कब यूज़ होगा? जब आपको बैलेंस शीट की आइटम्स गिवन होंगी या बैलेंस शीट गिवन होगी। इनकम मेथड में हम इनकम की सारी चीज़ों को रीइंस्टेट करेंगे और नेट चेंज मेथड में हम बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को रीस्टेट करेंगे। तो आज अभी हम सिर्फ इनकम मेथड की इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट कर रहे हैं।
इनकम मेथड में सबसे पहले क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज रीस्टेटेड इन करंट परचेजिंग पावर टर्म्स। जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम्स होंगी उनको हमने रीस्टेट करना है इन टर्म्स ऑफ सीपीपी। सीपीपी मीन्स करंट परचेजिंग पावर, ठीक है। उसके बाद सेल्स और एक्सपेंसेस को कन्वर्ट करना है। आपको पता है सेल्स आर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, उसको भी हम करंट करेंगे और एक्सपेंसेस को भी। अब ये दोनों किस रेट पे कन्वर्ट होंगे, एवरेज। क्यों, एनीवन हु कैन टेल द रीज़न कि सेल्स और एक्सपेंसेस को हम एवरेज रेट पे क्यों कन्वर्ट करेंगे? हाँ, दीज आर रेकरिंग आइटम्स, क्योंकि ये सारा साल होती रहती है। सेल्स ये नहीं कि सिर्फ साल में एक बार होती है, दे आर रेकरिंग इन नेचर, तो इसीलिए हम इसको एवरेज रेट ऑफ इंडेक्स पे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कन्वर्ट करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन में कौन सा मेथड गिवन है, फीफो गिवन है या लीफो गिवन है। जो भी गिवन होगा या जैसे भी हमें स्टेटमेंट से इंटरप्रिटेशन होगी, हम मेथड के अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेंगे। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन एज पर इंडेक्स नंबर्स। जो फिक्स्ड एसेट्स होंगी और उनकी डेप्रिसिएशन गिवन होगी इनकम स्टेटमेंट में, उनको भी हमने करंट परचेजिंग पावर में कन्वर्ट करना है एज पर इंडेक्सिंग। उसके बाद टैक्सेस और डिविडेंड्स दिए होंगे, उनको भी हमने कन्वर्ट करना है। बेटा क्या डिविडेंड्स और टैक्सेस होंगे कन्वर्ट? बोलो। यस मैम। ये तो मॉनेटरी नहीं है। ये मॉनेटरी नहीं आइटम्स, टैक्सेस और डिविडेंड्स। यस मैम। तो इनको हम क्या करेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट गिवन है, टैक्सेस हैं, डिविडेंड्स हैं, तो इनको हमने, ये मॉनेटरी आइटम्स हैं, इनको हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद अगर मॉनेटरी आइटम्स पे कोई लॉस या गेन आता है तो उसको भी हमें अलग से रीस्टेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ये देखो आपकी बुक में भी गिवन है। आज हम सिर्फ इनकम मेथड डिस्कस कर रहे हैं। इनकम मेथड में क्या होता है कि द प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर प्रिपेयर किया होता है उसको हम रीस्टेट करते हैं इन करंट परचेजिंग पावर टर्म्स। तो सेल्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिक्स्ड एसेट्स, और सेम अप्लाइज टू डेप्रिसिएशन, टैक्सेस एंड डिविडेंड्स पेड आर कन्वर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम उनको पे कर चुके हैं तो फिर दे आर कन्वर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सेस दैट वर प्रिवेलेंट ऑन देयर डेट्स ऑफ पेमेंट। जिस डेट को हमने पेमेंट की थी उनकी, ये है कि हम उनकी पेमेंट कर चुके हैं, और अगर हमने आज की डेट में उनको कन्वर्ट करना है तो जिस डेट की हमने उनकी पेमेंट की थी उस डेट को जो इंडेक्स प्रिवेल कर रहा था उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मॉनेटरी आइटम्स पे अगर कोई गेन या लॉस आता है तो उसको हम अलग से रीस्टेटेड आइटम में दिखाएंगे, ताकि जो लेटेस्ट प्रॉफिट या लॉस है जो एडजस्टेड हमने निकाला है वो हम उसके ऊपर पहुंच सकें। समझ आ गया बेटा? बोलो यस और नो। मैम टैक्स और डिविडेंड वाला बताना। टैक्स और डिविडेंड पेड, अगर आप उनको पे कर चुके हो, यहाँ पे जैसे अगर आप उससे रिलेट मत करो कि अगर आप डेटर्स या बिल्स पेबल है उनकी अभी तक हमने पेमेंट करनी है तो वो तो पेमेंट सेम ही रहेगी। इसमें क्या है कि अगर हम ऑलरेडी इनको पे कर चुके हैं, हमने पीछे कोई टैक्स और डिविडेंड पे किए कर चुके हैं, अब देखो अब हमने दोबारा तो पे करना नहीं है उनको, तो हम सिर्फ उनको कन्वर्ट करेंगे इंडेक्स पे, ताकि जिस डेट को हमने पे किया था और आज की डेट में उनमें क्या चेंज आया है। इसको अगर हम मॉनेटरी के हिसाब से ले, फिर होता है कि अभी हमने पे करना है तो पे तो हम उतना ही करेंगे ना जितना बना हुआ है। अब इसमें ऑलरेडी हम पे कर चुके होते हैं तो हम सिर्फ उसको आज की वैल्यू निकालने के लिए हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम देखेंगे कि हमें सम में किस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वो पे कर चुका है, ड्यू है या क्या है, वो देखेंगे हम सम में। ओके मैम। ठीक है, बाकी पॉइंट्स क्लियर हो गए?
दो मेथड्स हैं, Yes, ma'am. इनकम मेथड और नेट चेंज मेथड। इनकम मेथड कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट गिवन होगी। और नेट चेंज मेथड कहाँ पे होगा? जहाँ पे आपको बैलेंस शीट गिवन होगी। तो ये देखना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली ही हम मेथड को अप्लाई करेंगे। इफ़ इनकम स्टेटमेंट इज़ गिवन देन वी विल यूज़ इनकम मेथड, इफ़ बैलेंस शीट इज़ गिवन देन वी विल यूज़ नेट चेंज मेथड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम की। अभी हम इनकम स्टेटमेंट का सम ले रहे हैं, जहाँ पे हमें इनकम स्टेटमेंट गिवन है। इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या दे रखा है आपको? सेल्स दे रखी है, एक्सपेंसेस में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। देखो बेटा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक सारा का सारा कहाँ से है? कहाँ से लिखा हुआ है? परचेजेस से। तो फिर ये कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है? लीफो। लीफो। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस में से है, तो मीन्स द मेथड यूज्ड हियर इज लीफो मेथड। उसके बाद COGS निकाला, सैलरीज और वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और इंटरेस्ट। उसके बाद नेट इनकम एंड लेस डिविडेंड्स। जर्नल प्राइस इंडेक्स ओपनिंग दे रखा है, एट द एंड दे रखा है एवरेज। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स आर पेड ऑन 31 मार्च 2019। अब उसने इसी साल में पे किए हैं, ये इसी साल के रिलेटेड हैं। बिल्डिंग वॉज परचेज। मैम इसमें फीफो नहीं होगा? क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस में से है। मैम अच्छा, करंट की है ये। एक मिनट प्रीवियस की होता पर इसमें हमें उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमने सिर्फ परचेजेस में से लिया है। हाँ, ये फीफो मेथड होगा बेटा, ये फीफो होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हमें गिवन है। उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकाली है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा कितना आ रहा है? इस पिक्चर ब्लर है मेरे पास। जो हमारी परचेजेस हैं वो हमारी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस में से है, तो क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस में से मींस इट इज़ फीफो मेथड। ठीक है सृष्टि? हाँ जी मैम। उसके बाद बेटा हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमें प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर CPP। हमने सबसे पहले सेल्स को कन्वर्ट कर लिया। मैं अभी सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि टाइम कम है, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम होएगा। मैं सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ, इसको एक बार देख लेना, फिर इसको हम मंडे को कंप्लीट करेंगे और साथ ही दूसरा मेथड भी करेंगे। एक्सपेंसेस में हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स, फर्स्ट स्टेप क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसको हमने निकाल लिया। सैलरीज, वेजेस, बेटा ये सारे एक्सपेंसेस जितने भी दे रखे हैं इनको हमने एवरेज बेस पे लिया है, क्योंकि इनको हम बार बार इनकर करते रहते हैं। सिर्फ डेप्रिसिएशन को आपने नहीं लेना। डेप्रिसिएशन को इसने कैसे लिया है? जर्नल प्राइस इंडेक्स वॉज 50, उसको जर्नल प्राइस इंडेक्स पे लिया है, उसको हम एवरेज बेस पे नहीं लेंगे, तो डेप्रिसिएशन उसके ऊपर होगी। इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा फिक्स्ड रेट रहता है, तो हमने पहले भी 6000 पे करना था, अब भी हम 6000 ही पे करेंगे। डिविडेंड्स में क्यों नहीं आया चेंज? क्योंकि दे आर रिलेटेड टू करंट ईयर। तो इस बार क्या हुआ है कि पहले उसको प्रॉफिट हो रहा था 52,000 का, बट जब हमने एडजस्ट किया तो उसको क्या हो गया? 14,000 का लॉस हो गया। ठीक है बेटा, एक बार इसको ट्राई कर लेना। डिटेल में हम इसको मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे? ओके मैम। इसको एक बार स्टडी कर लेना। बाहर से मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, डिटेल में हम इसको मंडे को डिस्कस करेंगे और साथ ही हम इसका दूसरा मेथड भी करेंगे, नेट चेंज मेथड विच इज़ बेस्ड ऑन बैलेंस शीट। और कोई पिछली प्रॉब्लम होगी तो वो डिस्कस कर लेंगे। प्लस जिन बच्चों ने अभी तक असाइनमेंट सेंड नहीं की, बेटा अभी असाइनमेंट सेंड कर दो आज की डेट में। जो आज ना सेंड कर पाए फिर वो सेकंड असाइनमेंट के साथ देंगे, बीच में मत सेंड करना, फिर वो गुम हो जाएगी कहीं इधर उधर, फिर आपका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है? ओके, किसी और को कुछ पूछना हो?
एक्सक्यूज मी हाँ मैम। जी बोलो बेटा। मैम एक बार थर्ड अनसोल्ड देखना। थर्ड अनसॉल्व। फॉलोइंग डिटेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओबराय लिमिटेड। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेजेस दे रखी है और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। फीफो मेथड से करना है इसको। हाँ जी बोलो बेटा। मैम इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो आ ही नहीं रहा 12 लाख। कौन से मेथड से? फीफो से ओपनिंग प्लस परचेजेस की है माइनस क्लोजिंग है। एक मिनट, ये सॉल्व करना पड़ेगा ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस, तो ये बेटा वो है ना, एडजस्टेड निकाल रखा है, कन्वर्टेड दे रखा है आंसर तो आपको। आपका कन्वर्टेड में नहीं आ रहा आंसर। यस मैम। इसको कन्वर्ट कर लिया था। मैम ने कन्वर्ट नहीं किया। जो आपको आंसर दे रखा है बेटा वो कन्वर्टेड का दे रखा है। ओके मैम। तो आप इसको पहले कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जो आपने आंसर निकाला होगा वो आपने सिंपल निकाला होगा, 120 प्लस 828 माइनस 1,08,000, ऐसे किया था। यस मैम। हाँ तो बेटा वो आंसर आपका जो नीचे है ना, ये 12 लाख, ये आपका कन्वर्टेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का है। तो पहले आप इसको कन्वर्ट करो, फिर देखो ये आंसर आता है या नहीं आता। ओके मैम। ठीक ओके है, मैम। ठीक है। और कोई बेटा? करे क्लास ओवर? यस मैम। ठीक है, ओके बाय बेटा। मंडे को मिलेंगे, कल संडे है। और सॉल्व कर लेना सम्स, प्रॉब्लम्स भी ले लेंगे और आगे टॉपिक भी कंटिन्यू करेंगे।